एक बहुत बड़े राजा की बेटी एक दिन अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ और कुछ गार्ड साथ में लिए घूमने निकली एक जंगल में। जंगल में घूमती रही, पूरा दिन शाम हो गई। बियाबान जंगल था, खुफिया जंगल था। एक तरफ अकेली निकल गई। रात का वक्त हो रहा था, अकेली निकल गई, खो गई, गुमशुदा हो गई। अब क्या करे? सबको ढूंढती है, ना गार्ड नज़र आ रहे हैं, ना उसकी सहेलियां नज़र आ रही हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है। खो गई। वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, ये उन्हें ढूंढ रही है। कोई नज़र नहीं आ रहा था। कभी शेर की आवाज़ आती इस लड़की को, कभी हिरन की, कभी हाथी की, क्योंकि बियाबान जंगल था और रात का वक्त हो चुका था। अब काफ़ी रात जब हो चुकी थी तो ये भागती रही, पूरे जंगल में भागती रही। काफ़ी रात गए, इसको एक दूर झोपड़ी नज़र आई। ये उस झोपड़ी की तरफ भागी। दरवाज़ा खुलवाया उस झोपड़ी का, तो उस झोपड़ी में एक अल्लाह का बंदा इबादत कर रहा था। एक नेक नौजवान था, वो दीन सीख रहा था, पढ़ रहा था। तो उसको कहा कि मुझे बचा लो, मैं खो गई हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, मुझे बचा लो, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। ये शेर, ये जानवर मुझे खा जाएंगे, ये भेड़िए मुझे खा जाएंगे, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। बहुत रोने लगी। तो उस नौजवान ने, एक इंसान का फ़र्ज़ होता है दूसरे इंसान की जान बचाना, तो उस अल्लाह के बंदे ने उसको जगह दे दी झोपड़ी में। अब दरवाज़ा तो अंदर से बंद ही करना था। बियाबान जंगल, उसमें एक नेक नौजवान मर्द और एक औरत, वो भी जवान लड़की, दोनों अकेले झोपड़ी में। अब तीसरा, अगर दो नौजवान यानी कि एक मर्द और औरत कहीं अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है। वो नौजवान दीन सीख रहा था, तो अपना सबक जो था वो याद कर रहा था, और एक चिराग जल रहा था बस उसकी उस झोपड़ी में, और वो अपना सबक याद करते रहा। उसने कहा उस लड़की से कि तुम सो जाओ। लड़की कहती है, नींद मुझे कहाँ आ रही है, डर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। लड़का अपना सबक याद करता रहा, तो शैतान ने उसको मशवरा दिया, लड़की भी अकेली है, तू भी अकेला है, रात भी है, कमरा भी बंद है, कोई नहीं है। शैतान ये मशवरे देता है जिना करने के लिए, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरी तौबा है, बदकारी करने के लिए शैतान मशवरे देता है। लड़की भी अकेली, तू भी अकेला, बंद कमरा, रात, किसे पता चल रहा है? ना तूने खुद बुलाई, अपने आप चल कर आई है, बदकारी कर ले। लेकिन इसने रिवायतें पढ़ी हुई थी, अल्लाह का दीन पढ़ा हुआ था। ये क्या करता, जैसे ही शैतान इसको मशवरे देता कि बदकारी कर ले, ये अपनी एक उंगली उस चिराग की आग में, जो चिराग जल रहा था उसमें अपनी उंगली लगा देता। जब जलने लगती तो पीछे हटा देता। थोड़ी देर बाद दूसरी उंगली लगाता, जब वो जलने लगती तो उसे पीछे हटा लेता। फिर थोड़ी देर बाद इसको शैतान मशवरे देता कि किसको पता चल रहा है? किसी को पता नहीं चलेगा, इतने बड़े जंगल में कुछ पता नहीं चल रहा है, बदकारी कर ले। फिर चिराग में उंगली डालता, जलने लगती, पीछे खींच लेता, फिर दूसरी उंगली लगाता, फिर वो भी जलने लगती, फिर पीछे खींच लेता। यही सब चलते चलते सुबह हो गई। सुबह हो गई, वो नौजवान उस लड़की से कहने लगा, चली जा, सुबह हो गई है, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की हद हो गई, अब तू चली जा, तेरे घर वाले भी तुझे ढूंढते होंगे। तो वो लड़की, उधर राजा भी निकल पड़ा था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, गार्ड भी निकल पड़े थे। तो राजा को वो लड़की मिल गई। राजा ने पूछा, कहाँ थी रात भर, कैसे तुम्हारी जान बची? तो बताया कि एक नेक नौजवान के पास थी। राजा कहने लगा, बेटी ये बात मैं तो मान लूँगा कि हाँ तू नेक नौजवान के साथ थी, लेकिन अगर लोगों को ये बात पता लग गई तो मेरी इज्जत का ठिकाना ना रहेगा। बेटी, ज़माना बहुत ख़राब है, मेरी इज्जत चली जाएगी, उस नौजवान को कत्ल करना पड़ेगा। ये बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, इतने नेक नौजवान को आप कत्ल करने की बात कर रहे हैं जिसने मेरी जान बचाई? राजा कहता है, बेटी मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा इज्जत बचाने के लिए।
तो राजा ने उस नौजवान को पकड़वाया, अपने महल में लेकर गया, तो उसको फांसी की सज़ा सुना दी, इसको फांसी लगाई जाए। फांसी की सज़ा सुना दी, तो उसको सुबह में फांसी थी। तो वो लड़की अपने वालिद से, राजा से कहने लगी, गिड़गिड़ा गिड़ा कर, रो रो कर कहने लगी कि एक बारी मुझसे बस एक उससे सवाल पूछना है, एक बार बस उससे मुलाकात करवा दी, उसके बाद जो चाहे वो सलूक करना आप उसके साथ। तो राजा ने उससे उसकी आखिरी मुलाकात करवाई। तो वो लड़की उस नेक नौजवान से पूछती है कि सारी रात तुम भी नहीं सोए और सोई मैं भी नहीं थी, लेकिन मुझे एक बात बता दो, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, वो जो तुम चिराग में अपना हाथ जला रहे थे, उंगली जला रहे थे बार बार, उसकी वजह क्या थी, मैं समझी नहीं थी। तुमने अपना हाथ जला लिया था, मैं वजह कहने लगा, मर्द और औरत, मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब मर्द और औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है। कहने लगा, शैतान मुझे मशवरे देता रहा सारी रात भर कि अकेला है, लड़की भी अकेली है, बदकारी कर ले। जब शैतान ये मशवरे देता, मेरा जैसे ही मतलब मन में मेरे बसबसा आता तो मैं अपनी उंगली चिराग की आग में डाल देता, जैसे ही मेरा हाथ जलता मैं पीछे खींच लेता। मैं दिमाग में सोचता कि जब मुझसे ये छोटी सी आग बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, ज़िना करने वाले लोग जहन्नम में सबसे निचले हिस्से पे जलाए जाएंगे। कैसे सहूँगा ऐसी आग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर मुझे शैतान मशवरे देता कि तेरे पास खुद चल के आई है, तू बुलाने थोड़ी ना गया। तब मैं दूसरी उंगली लगाता, फिर वो जलने लगती, फिर पीछे खींच लेता। फिर मैं देखता जब मुझसे इतनी सी आग बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये उससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ आग, दोज़ख की आग मुझसे कैसे बर्दाश्त होगी। जब राजा ने ये बातें सुनी कि नेक नौजवान ने अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल किया, कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारे जैसे अल्लाह के बंदों को फांसी नहीं चढ़ाई जाती, फांसी नहीं दी जाती, उन्हें तो तख्तों पे बिठाया जाता है। तुम्हें फांसी नहीं होगी, तुम्हें मैं अपने यहाँ का, मुल्क का राजा बनाऊंगा और अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगा। तुम जैसा इंसान, तुम जैसा बंदा मैंने आज तक देखा नहीं, इतनी नेक दिल। उस राजा ने अपनी बेटी के साथ उसका निकाह कर दिया और उस सल्तनत का राजा बना दिया। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि बस आजकल के नौजवान ये बात थोड़ी सी अपने दिल में बैठा ले कि उस बंदे के पास सारा कुछ मामला, रात अकेली, बंद कमरा, लड़की जवान, लेकिन उसने अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल किया। आजकल के हम लोग नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम तो मौके ढूंढते फिरते हैं बदकारी करने के लिए, ला हौल वला कुव्वत। या अल्लाह ताला मेरी तौबा है, या अल्लाह तू अपना फजलो करम हर उस इंसान पर कर दे जो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। आमीन सुम्मा आमीन।